आज देश 30वां नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा है और दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर सचिन नायक, डॉक्टर वेंकटेश जोशी। और इस कोविड काल में हमने देखा है डॉक्टर्स कैसे रात दिन एक करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड मरीजों का, और साथ ही साथ उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली है। और जिसका आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया अलग अलग जगह से, कैसे दूसरी लहर में ही हमने कितने डॉक्टर्स को खो दिया। डॉक्टर वेंकटेश, हम इससे पहले बात कर रहे थे, अगर पहली पीक की हम बात करें, लगभग जो मैक्सिमम केसेस थे वो 1 लाख के करीब थे और जो मौतें हो रही थी वो करीब 1000 के करीब हो रही थी। अब जब बहुत ज्यादा राहत में हम महसूस करें, क्योंकि तो दूसरी लहर है, 4 लाख को क्रॉस कर गया था आंकड़ा, अब करीब 50,000 से कम केसेस हैं। अब केसेस धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, आज मौत का आंकड़ा भी 1000 के ऊपर है। लोग अवेयर रहें, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग रिलैक्सेशन में चले गए हैं ये सोच के कि 4 लाख थे, अब तो सिर्फ 50,000 से कम है। तो सही है। तो क्या ऐसा है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ा सा ढिलाई आती है, लेकिन ये कोरोना जो है, वायरस जो है, ये म्यूटेशन करने वाला ही है, इसलिए उसके सतर्क रहना जरूरी है। सतर्क, एक पहले तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, चाहे सिंगल डोज हो डबल डोज हो। दूसरा, अपनी एक इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। तीसरा, जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल एक हाइजीनिक प्रोटोकॉल है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है, हमेशा के लिए यूजफुल है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या बार बार हाथ धोना, ये तो करना ही चाहिए, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। कोरोना के साथ साथ बाकी के जो वायरस रहते हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकती दूसरे वायरस नहीं है निसर्ग में, निसर्ग में अनेक प्रकार के वायरस हो सकते हैं, तो उससे अपना शरीर का प्रोटेक्शन, संरक्षण करना ही चाहिए। इसलिए तीनों चीजें जरूरी है। एक तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए और प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए जो कोरोना का है। बिल्कुल। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट भी इम्पोर्टेंट है, नींद भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी कसरत भी इम्पोर्टेंट है। इन चीजों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ने वाली। साथ ही साथ जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है देश में, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। डॉक्टर सचिन, 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ऐसे में इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं काफी सकारात्मक सी एक एनर्जी इस आंकड़े को देखकर सभी के मनों में उत्पन्न होती है। और कहीं ना कहीं हमारा देश काफी अच्छा कर रहा है। कई देशों में इतनी पॉपुलेशन नहीं जितनी हमने टीकाकरण कर दिया है, तो ये अपने आप में काफी अच्छा पहल है हमारे देश की। लेकिन साथ में ये जो एक फेक सी फीलिंग आती है कि अब हम सुरक्षित है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा घातक हमारे लिए साबित हो रही है। हाँ। टीकाकरण हो रहा है और इसके होने से ही कई लोग सारे जो गाइडलाइन है इनकी धज्जियां उड़ाते हुए हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने टीका अभी तक नहीं लगवाया है। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि वो कहीं भी किसी भी एक हालत में सुरक्षित नहीं है। अपना टीका अपने समय पर लें, तभी कुछ प्रोटेक्शन उनके शरीर में आएगा। लेकिन फिर भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाना भी फिलहाल में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा केसेस हमारे देश में नोटिफाई हो रहे हैं, काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, और इन बीच में कई लोग जो लापरवाही करते हैं और इस चेन को आगे बढ़ाते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक खामियाजा चिकित्सा जगत को भी भुगतना पड़ा है। आपकी इस अपील का मतलब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आप वो डॉक्टर्स हैं जो रात दिन एक करके मरीजों को ठीक करने में लगे हैं, लोगों को अवेयर करने में लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लापरवाह लोग हैं जो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, उम्मीद करूंगी दर्शक भी समझ पाए। इसी बीच बड़ी खबर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से जुड़ी हुई है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है, दावा ये कि बच्चों को कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाएगी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। जब देश में इंतजार है बच्चों की वैक्सीन का, ऐसे में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, कोविड टास्क फोर्स ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की सिफारिश की है। अंडर 5 यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की सिफारिश की गई है और कहा यह गया है कि कोरोना के गंभीर संक्रमण में भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन काफी ज्यादा कारगर होगी, काफी ज्यादा बच्चों को बचाने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। कोरोना से बचने का विकल्प क्या है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये भी हमें जानना और समझना जरूरी है।
कोरोना से बचने के लिए कितना ज्यादा कारगर हो सकती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन? कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर में से एक है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बच्चों में कोरोना रिस्क को काफी हद तक कम कर सकती है, ये भी जानकारी है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बच्चों को गंभीर इन्फेक्शन होने से बचाएगी, ज्यादा गंभीर संक्रमण नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चों की कोरोना वैक्सीन आने पर उसे जरूर लगवाएं। यानी जो बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जब उसे अप्रूवल मिल जाएगा, जब वो आ जाएगी अप्रूवल के बाद, तो वो वैक्सीन बच्चों को आप लगवाइएगा। लेकिन फिलहाल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लेकर जो जानकारी मिल रही है, इसको लेकर डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर वेंकटेश, ये जो इस तरह की रिक्वेस्ट की गई है, अपील की गई है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लेकर, क्या वाकई कारगर साबित हो सकती है? देखिए, जब भी कोई वैक्सीन एक संस्था इंट्रोड्यूस करती है तो उसका साइंटिफिक पूरी स्टडी होती है। स्टडी होने के बाद ही वो वैक्सीनेशन का इंट्रोड्यूशन किया जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो वैक्सीन लेना यानी अपने इम्यूनिटी को, जो शरीर के अंदर भीतर इम्यूनिटी है, उसका एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। जैसे एक मिलिट्री को एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज करने से मिलिट्री स्ट्रांग ही हो जाएगी ना, तो उसमें कोई गलत तो होगा ही नहीं। हाँ। उसके साथ बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अपना देश बहुत सुदैवी है। अपने देश में केवल एलोपैथिक चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद की चिकित्सा है, होम्योपैथिक चिकित्सा है। जैसे आयुर्वेद अपने डीएनए में है, जैसे किचन में है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ाने में अपने लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल जो है बहुत कई अच्छी है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत काम करती है। हाँ। तो वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनिटी अगर बढ़ाएंगे तो उससे बहुत प्रतिबंध होने में मदद हो जाएगी। जैसे कि डॉक्टर्स कह भी रहे हैं लगातार कि वैक्सीन तो लगवाइए, आप काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। अगर उसके बाद संक्रमण होता भी है तो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं रहेगा। साथ ही डॉक्टर बता रहे हैं कि इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना है, चाहे वो खान पान हो, हेल्दी फूड हो, या फिर कसरत हो, या फिर आपकी डेली दिनचर्या हो। डॉक्टर सचिन, वो क्या दिनचर्या रहे, वो क्या खान पान रहे जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी रहे, मजबूत रहे? जिसे हम एक नॉर्मल दिनचर्या कहते हैं, जो काफी हमारे प्राचीन काल से लोग फॉलो कर रहे हैं, वही हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन हाँ, इम्यूनिटी बूस्टअप करने का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक बर्डन फैमिली के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि जो नॉर्मल फूड है, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वही आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। और एक जो हेल्थी लाइफ स्टाइल है, वो आपकी जो भी आप खाएंगे उसको कहीं ना कहीं आपकी शरीर में 2 गुना उसका असर आपके शरीर में देखने को आएगा, अगर आप खुश हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप बेवजह फिजूल खर्ची इधर उधर से प्रोडक्ट पर करें, तो बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं मानता हूँ। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, सुबह से जल्दी उठना, माइंड से एक्सरसाइज करना, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो दिन भर खुश रहना, और जो भी नॉर्मली कर रहे हैं वह करें। कोविड को देखते हुए जो एक्स्ट्रा स्टेप के साथ जो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ये तो डबल स्टेप अपने आप को दे रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं एक नकारात्मक असर अपनी जो भी इम्यूनिटी उस पर देखने आया। और वो जो लापरवाह लोग हैं वो ये समझें कि सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने करीबी जो लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग हैं, उनके लिए भी खतरा मोल लेकर घर लौट रहे हैं। इस बात को समझना होगा। डॉक्टर वेंकटेश, अगर 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो जो तीसरी लहर का खतरा है वो किस हद तक कम हो जाएगा? क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां 20% आबादी को अगर टीका लगा तो या तो तीसरी लहर का असर बहुत कम हो गया, या फिर तीसरी लहर आई लेकिन वहीं पर रुक गई। मेरे दृष्टि से तीसरी लहर का असर उतना नहीं होगा। एक 5-10% इधर उधर हो सकता है। हाँ। लेकिन अभी देश तैयार हो चुका है, लोग भी तैयार हो चुके, शासन भी तैयार हो चुका है। इस तरह से उतना धोखा, एक तो टीकाकरण हो चुका है, इसलिए उतना खतरा नहीं रहेगा जितना सेकंड वेव का था। लेकिन ये वायरस है, वायरस तो रहने वाला ही है। हाँ। तुम तीसरा खतरा ही सीमित ऐसा नहीं हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अपनी तैयारी अच्छी रखना चाहिए। एक अच्छी तैयारी यही है कि टीकाकरण, इम्यूनिटी और प्रशासन तो है ही। तो इन तीनों से कितने भी लहर आने तो उसमें कोई धोखा नहीं होगा मुझे लगता। हाँ। जी, आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा। चूंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स को सलाम हम कर रहे हैं और दिन भर इंडिया न्यूज पर यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स को सलाम किया है। दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इस ट्वीट में एक वीडियो संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है, देखिए आप भी।
अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, वेरेवर द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव, देयर इज ऑल्सो ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई है। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में डॉक्टर्स के योगदान का जिक्र किया था और इसी का छोटा सा हिस्सा प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट के जरिए आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को समर्पित किया है, उन्हें सलाम किया है उनके योगदान के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।